भारत के अलग-अलग राज्यों में इस वक्त अनलॉकिंग की प्रक्रिया जारी है और जैसे लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, दफ्तर में जाने के लिए, किसी और काम में जाने के लिए, तो एक बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोड्स हैं, वो किस हद तक खुलने चाहिए, वो किस हद तक सुरक्षित हैं आम लोगों के लिए। और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अरुण बोथरा साहब, आप आईपीएस ऑफिसर हैं ओडिशा काडर के, और साथ ही सीईओ हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यूटिलिटी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट, साथ ही सीएमडी हैं ओडिशा स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के। बहुत शुक्रिया आपका अरुण साहब। आपने अभी पिछले दिनों ही न्यू इंडियन एक्सप्रेस में इनफैक्ट इस मामले को लेकर आर्टिकल भी लिखा। अ, जो आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी सबसे पहले, इस वक्त ओडिशा के अगर आप हालात के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दे सके, वहाँ किस हद तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोल आउट हो रहा है? स्मिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। एक तो मैं थोड़ा करेक्शन कर दूं, मैं सीईओ था सेसु का पिछले महीने तक, वो पोस्ट मैंने छोड़ दी है क्योंकि वो कंपनी प्राइवेटाइज हो गई है। मैं दो कंपनी जो बाकी आपने बताई पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, दोनों वो देख रहा हूँ। हमारे यहाँ भी जो मुश्किलात बाकी जगह हैं वो सब मुश्किलात हमारे यहाँ भी है। दोनों कंपनी की अगर मैं अलग अलग बात करूं आपको, जो हमारी सिटी बस कंपनी है, हम उसको क्रूट बोलते हैं, कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट, उसमें सिटी बसेज हमने कुछ कुछ चलानी शुरू की हैं, पूरी नहीं चल पा रही हैं। अभी 200 बसों का हमारा फ्लीट है भुवनेश्वर कटक एरिया के लिए, जिसमें से हम 40, 50, 60 के आसपास बसें चला पा रहे हैं क्योंकि ऑक्यूपेंसी बहुत कम है, लोग कम आते हैं, तो हम पीक आवर्स में चला रहे हैं, बाकी आवर्स में थोड़ा उसको रिड्यूस करके चला रहे हैं, कम करके चला रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जितना आप खाली बस चलाएंगे कंपनी का नुकसान बढ़ता जाएगा। जो दूसरी बड़ी कंपनी है ओएसआरटीसी, उड़ीसा स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, उसमें बसें ज्यादा हैं, 450 के आसपास बसें हैं हमारी अभी, उसमें भी लेकिन हम बहुत कम बसें चला पा रहे हैं। उसमें मेनली दोनों कारण है, एक तो ऑक्यूपेंसी कम है, लोग कम आते हैं, लोग ट्रेवल अभी नहीं करना चाहते ज्यादा, और दूसरा लॉकडाउन बीच बीच में हम जैसे सरकार की तरफ से लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए, लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार लॉकडाउन अनाउंस करती है जब, तो उस लॉकडाउन में हमारी बसें फिर नहीं चल पाती, क्योंकि नेचुरली बस या तो उस जगह से चल रही होती है, या उस जगह पहुंच रही होती है, या उस डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस कर रही होती है। तो अगर लॉकडाउन हो गया तो न तो वहां से बस चल सकती है, न वहां से बस पहुंच सकती है, और न उस रास्ते से निकल सकती है। तो इसके चलते बहुत कम हम लोग, मेरे ख्याल से करीब 10-15%, 20% बसें चला पा रहे हैं। तो ये जो बसें चल रही हैं इस वक्त, जो सबसे बड़ा सवाल है कि इनकी सैनिटेशन को लेकर क्या कुछ एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? किस तरह की बेस्ट प्रैक्टिसेस इस वक्त जो है अडॉप्ट कर रहे हैं, वो आपके राज्य में हो या जो दूसरे राज्यों के बारे में आप इस वक्त पढ़ रहे हो, असेस कर रहे हो? देखिए, दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक बात तो हम ये समझ लें कि जो स्वास्थ्य की सुरक्षा की जो बात है, कोविड से सुरक्षा की जो बात है, वो दो तरफा है, वो सिर्फ पैसेंजर्स की नहीं है। मेरे अपना जो क्रू है, हमारे जो ड्राइवर हैं, हमारे जो कंडक्टर हैं, उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसेंजर जो है, सवारी जो है, वो एक जगह से बैठेगी दूसरी जगह उतर जाएगी, लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर उस बस में पूरे टाइम चलते रहते हैं, तो उनका एक्सपोजर ज्यादा है। तो अगर उनकी सुरक्षा की भी मैं चिंता करूं, जो कि मैं करता हूं, करनी चाहिए हम सबको, तो भी हमें बसों को सैनिटाइज करना ही पड़ेगा। तो बसों के सैनिटाइजेशन में इसमें कोई डाउट नहीं है, जितना ज्यादा पॉसिबल है हमने बीच में एक दो कंपनी भी, प्राइवेट ऑपरेटर्स को भी एंगेज किया था। इनफैक्ट हमने लोगों का भरोसा बढ़ाने के लिए, लोगों की तसल्ली बढ़ाने के लिए हम मीडिया को भी लेके गए थे बीच में थोड़ा सा हमारे डिपो पे। यहाँ पे जो क्रूड का डिपो है, रात को 10 बजे बसें रुकती हैं हमारी, सुबह 5 बजे ऑपरेशन शुरू होता है। हम लोग रात को सारा काम, हमारी बसों में वैसे भी रात को ही होता था, सफाई वगैरह का रात को करते हैं हम लोग, ताकि ऑपरेशन हमारा हैम्पर नहीं हो। तो रात में अभी स्पेशली हम लोग सैनिटाइज करना, डिसइंफेक्टेंट यूज करना, और उसके वीडियो भी कुछ एक दो आप बोलेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा। वी आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। किस फ्रीक्वेंसी में होता है सर ये? क्योंकि लोगों को लगता होगा कि भाई अब मेरे से पहले जो यात्री है, कहीं वो कोई एसिम्प्टोमेटिक केस तो नहीं है, इस तरह के जो लोगों के अंदर सस्पिशन हो, वो बस की आपने जैसे कहा क्रू मेंबर्स के लिए भी वो एप्रीहेंशन हो सकती हैं, तो वो किस फ्रीक्वेंसी में होनी चाहिए इस तरह की हाइजीन प्रैक्टिसेस? देखिए, आप ये मानिए कि ये जो पेंडेमिक है या ये जो सिचुएशन है, ऐसा कोई पहले कोई
इसका उदाहरण नहीं है हमारे पास कि कोई एसओपी आपने बना रखी हो कि इस चीज में, जैसे मान लीजिए टायर है गाड़ी का, इतने दिन के बाद उसको बदलना पड़ेगा, इतने दिन में रिटेडिंग करना पड़ेगा। इसमें कोई ऐसा एसओपी आज तक है नहीं किसी का भी कि कितने घंटे में करना चाहिए, और प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि हर ट्रिप के बाद किया जा सके सिटी बस में। सिटी बस में तो सिटी बस में हम दिन में 2 बार करते हैं। सिटी बसेस का जब ब्रेक होता है तब एक बार करते हैं और फिर रात को दोबारा करते हैं। सिटी बसेस में 2 बार करते हैं, और जो लॉन्ग रूट की हमारी बसेस हैं वो जब निकलती हैं डिपो से तब किया जाता है, फिर जिस डिपो में पहुंचती है वहां पे किया जाता है। लेकिन ये खतरा कि आपसे पहले जो पैसेंजर बैठा है वो कोई प्रॉब्लम उसकी अगर हो और आपको लग जाए, ये इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन आजकल हर आदमी इतना सतर्क है और हर आदमी इतना चिंतित है, हर आदमी को इतनी चिंता है कि वो अपना मास्क पहन, अच्छा जैसे एक और आपको बताऊं मैं, ये एज ए रूल हमने बना रखा है कि कोई भी आदमी बिना मास्क के बस में एंटर नहीं कर सकता, नंबर 1। नंबर 2, बस में कोई स्टैंडिंग पैसेंजर नहीं चलेगा। आप देखिए बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताऊं स्मिता, क्योंकि सिटी बसेज जो हैं खास तौर से, सिटी बस अगर आपने देखी हो, आप तो आपने ट्रेवल किया होगा, सिटी बस में बैठने की सीटें कम होती हैं और खड़े होने की जगह ज्यादा होती है, क्योंकि सिटी बस में बहुत लोग खड़े होकर ट्रेवल करते हैं। अब हमारा रेवेन्यू नुकसान हो रहा है इसमें, हमारा पैसे का खर्चा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। लेकिन हमने नियम यह बना दिया है कि सिटी बस में और दूसरी बस में भी जितनी सीटें हैं उतने ही लोग बैठ सकते हैं, उतने लोग ट्रेवल कर सकते हैं। अगर वो सीटें भर गई हैं, ड्राइवर कंडक्टर किसी और को उसमें गाड़ी में नहीं बैठने देंगे। लेकिन क्या वो हर सीट पे 2 पैसेंजर बैठना अलाउड होगा, या एक एक सीट आप छोड़कर ऑल्टरनेट सीटिंग कर रहे हैं? देखिए, हमारे जो हमने पहले ये किया था कि एक एक सीट पे हम बैठा रहे थे, लेकिन अभी ऑफ लेट 2-2 सीट पे बैठने का, हर सीट पे 2-2 लोग बैठते हैं, मास्क लगा के बैठते हैं, बिना मास्क के हम अलाउ नहीं करते हैं, और स्टैंडिंग पैसेंजर अलाउ नहीं करते हैं। इतना हम लोग कर रहे हैं। अरुण जी, इसका जैसे आपने कहा कि आपके रेवेन्यूज पर असर पड़ रहा है, और एक दूसरी तरफ आपकी पेट्रोल डीजल की प्राइसेस भी लगातार बढ़ रही हैं, इन सब के बीच में क्या आपको लगता है जो कॉस्ट टू कंज्यूमर है, कहीं ना कहीं प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इंक्रीज करनी पड़ेंगी? देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो रेट्स हैं, प्राइसेस हैं, वो जनरली गवर्नमेंट लेवल पर डिसाइड होती है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो होते हैं, जैसे हमारे स्टेट में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं, वो उसको तय करते हैं, उसका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से तय होती है। तो अभी तो जितना बर्डन भी आ रहा है वो कंपनियां खुद ले रही हैं। जैसे रूट है हमारी कंपनी और ये ओएसआरटीसी, दोनों कंपनियों पे बर्डन काफी बढ़ गया है। हमें इनफैक्ट आपको मैं बताऊं कि ओएसआरटीसी में तो हम सैलरी भी देने के लिए हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमारे स्टाफ को इतना भी मुश्किल हो रहा है। तो अभी तक तो पैसेंजर्स पे, कोई कंज्यूमर पे ये बोझ नहीं डाला गया है। आगे भविष्य में क्या होगा मैं बता नहीं सकता, लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हर कंपनी, देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैसे भी घाटे का सौदा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनियां न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में कोई भी फायदे में नहीं है। बहुत कम कंपनियां होंगी जो फायदे में होंगी। तो पहले भी घाटे में थी और ये घाटा और बढ़ गया है और काफी बढ़ता जा रहा है। और मुश्किल इसमें सबसे बड़ी ये है कि हमारी जो हमें पैसा देने वाले हैं सरकार, अगर हम मुसीबत में जब भी होते हैं सरकार के पास दौड़ते हैं कि साहब हमको कुछ पैसा दे दीजिए। लेकिन अभी सरकार की खुद की हालत इतनी खराब है क्योंकि उनका रेवेन्यू कम हो गया है, उनका खर्चा बढ़ गया है, हॉस्पिटल्स पे, हेल्थ पे खर्चा बढ़ गया है। तो पैसे का प्रॉब्लम सब जगह है और ट्रांसपोर्ट कंपनियों को तो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में सर आपको क्या लगता है, जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, या बहुत से लोग हैं जिनके पास ठीक है आज की तारीख में हो सकता है बाइक्स हो, गाड़ियां हो, साइकिल हो, रास्ते में जो ऑटो वाला अपनी दिहाड़ी का कहीं ना कहीं एक उसकी भी डेली वेजेस ही एक तरीके से, जो लोगों के डिपेंडेंट होते हैं कि भाई कोई आप ई रिक्शा ले रहे हो कि नहीं, ऑटो रिक्शा ले रहे हो कि नहीं, लोगों के मन में जो डर है इन ट्रांसपोर्ट मोड्स को लेकर, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को आज? देखिए स्मिता, इस सवाल का कोई सीधा जवाब और ईमानदारी का जवाब हो नहीं सकता। पेंडेमिक जब तक है तब तक खतरा तो सबके लिए। मैं मेरे ऑफिस में बैठता हूँ, ऑफिस में हूँ, मैं कहीं ट्रेवल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ भी मुझे लोग मिलने आते हैं, मेरे पास फाइलें आती हैं, किस फाइल में कोरोना आ जाए मुझे लग गया, कोई भरोसा नहीं। तो वो ऐसा नहीं कि ट्रांसपोर्ट में ही आपको मुसीबत हो सकती है कि आप मार्केट जाए तभी हो सकता है, आपके ऑफिस में भी हो सकती है, आपको कहीं भी हो सकती है। तो जब तक कि कोई वैक्सीन नहीं आ जाए, जब तक कि कोई परमानेंट इसका इलाज नहीं निकल जाए, तब तक सावधानी में सुरक्षा है।
तो आप जहां भी रहें, आप बस में जाएं, जैसे मान लीजिए बस में बोला गया है कि आप बिना मास्क के नहीं जाएंगे। मैं अभी सुबह पार्क में जाता हूँ वॉक करने के लिए, वहां पे बहुत लोग ऐसे ही घूम रहे हैं बिना मास्क लगा के, मास्क नीचे लगा के घूमते हैं। आपने देखा होगा कितने लोगों को मास्क लगा रखते हैं लेकिन यहाँ लगा के रखते हैं, फिर बात करते हैं, बात करते समय उतार लेते हैं उसको, जब जब आपको जरूरत है सबसे ज्यादा उसी टाइम आप उतार लेते हो। तो जब तक कि ये सावधानियां हम खुद अपने से नहीं बरतेंगे तो प्रॉब्लम आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी आ सकती है, प्रॉब्लम आपको अपने घर बैठे भी आ सकती है। तो इसमें सबसे जरूरी आज की तारीख में आपको अपना सावधानी रखना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में होने से मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि हम कंपनियां जो हैं, खासतौर से हमारी जो कंपनियां, मैं कह सकता हूँ हम जितनी सावधानी पॉसिबल है उतनी हम बरत रहे हैं। हम मास्क बिना लगाए आदमी को अलाउ नहीं करते, हम खड़े हुए लोगों को भीड़ भाड़ अलाउ नहीं करते, हम गाड़ी की सफाई करते हैं, साफ सुथरा रखते हैं। इतना हम लोग कर पा रहे हैं जितना ह्यूमनली पॉसिबल है। तो आमतौर पर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोप है, आप अगर वहां जाएंगे तो जो इंटीग्रेटेड पेमेंट मोड्स डिजिटल कार्ड्स के जरिए होता है। हमारे यहाँ इक्का दुक्का जगह है कि ठीक है कोई एटीएम कार्ड जो है वो आपके मेट्रो में भी जो है ट्रांजैक्शंस के लिए अलाउ हो जाते हैं। इसकी क्या इस वक्त सख्त जरूरत है सारे राज्यों में ब्रॉड स्केल पर इसको इम्प्लीमेंट करने की? देखिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है, ऑलरेडी स्कीम है, जो स्मार्ट कार्ड्स वगैरह होती हैं जिसका स्मार्ट कार्ड एक ही स्मार्ट कार्ड पूरे देश में चले, ऐसी स्कीम है जिस पे काम चल रहा है। दूसरा हमारे उड़ीसा में एक इंडिपेंडेंट स्कीम हम लोगों की ओडीसी कार्ड, इसको ओडीसी कार्ड बोला गया है, वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो गया है लेकिन अभी तक उसका कनेक्टिविटी सब जगह नहीं हो पाया है। लेकिन जब तक वो आए, जब तक वो कार्ड आ जाए, कामयाब हो, उनकी पूरी व्यवस्था हो, उससे पहले हम हमारा एक कंपनी लेवल पे हम एक डिजिटल कार्ड भी लेके आ रहे हैं। हम अभी 5-7 दिन में 15 दिन में एक डिजिटल कार्ड हमारा खुद का लेके आ रहे हैं। अल्टीमेटली हम ओडीसी कार्ड पे चले जाएंगे और उसके बाद भारत सरकार का अगर कार्ड आता है, सब राज्य उसको मानेंगे तो हम उस पर भी चले जाएंगे। लेकिन मुद्दा ये है कि डिजिटल में आप जितना जल्दी जाएं, जितना ज्यादा जाएं, उतना सबके लिए अच्छा है, उतना सबके लिए अच्छा है। और एक चीज जो बहुत लोगों को शायद पता नहीं है कि जो कंपनियां हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर डिजिटल पे जाए तो मैं बहुत खुश हूं, मैं एज सीएमडी बहुत खुश हूं, क्योंकि हमारा जो पिलफरेज होता है, कई बार आपके टिकट के लिए पैसा देता है उसको टिकट नहीं मिलता है, कई बार वो टिकट लेता है 20 रुपए का टिकट, उसको कोई 10 रुपए का दे देता है, ऐसी भी बीच में घटनाएं होती हैं, आपको पता है। तो अगर लोग कार्ड से पेमेंट करेंगे, अगर लोग डिजिटल कार्ड यूज करेंगे जैसे कि मेट्रो में होता है, दिल्ली में आपने देखा है, तो हमारा रेवेन्यू लॉस नहीं होगा। तो हम उसको प्रमोट करने में लगे हुए हैं। और ये पेंडेमिक के टाइम में लोगों की भी उसके प्रति उत्साह, उसकी जो एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। मैंने देखा इन दिनों लोग भी चाहते हैं कि वो डिजिटल कार्ड से पेमेंट कर दें और वो ये कैश में डील नहीं करना चाहते, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शंस को लेकर भी बहुत ज्यादा एसओपी कोई है या क्लियर है, ऐसी कोई बात नहीं है। कई जगह मैं देखती हूँ कहीं कोई नोट लेते वक्त सैनिटाइज कर लेता है, कोई एयर सैनिटाइजर यूज करता है, कहीं कुछ लोग झिझक रहे होते हैं। तो कैश ट्रांजैक्शंस को लेकर भी जाहिर सी बात है कुछ मतलब लोगों के दिमाग में सवाल चल रहे होते हैं। कैश तो देखिए एकदम आपको, मैंने इस पे स्टडी किया है, मैंने काफी पढ़ा है क्योंकि मेरा काम है ये, मैं प्रोफेशन में हूं इसमें। ऐसा कुछ ऑथेंटिक अभी तक साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि लोगों को नोट की वजह से, नोट छूने की वजह से कोरोना लग गया हो, ऐसा नहीं है कोई एविडेंस ऐसा कोई नहीं है। लेकिन फिर भी लोग, जैसे मैंने बोला, सावधानी में सुरक्षा है। तो अगर लोग सावधान रहें, अगर हमारे पास उपाय है, हमारे पास अगर ऑप्शन है कि हम कार्ड से पेमेंट कर दें और हम उससे नहीं करें, तो अच्छा है, उल्टा बेटर है, उनके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। और हमारा कंडक्टर जो है, हमारा जो बस का कंडक्टर है, वो भी खुश है, तो उसको डर लगता है कि ये नोट पता नहीं कितने लोगों के हाथ में से निकल के आया है। तो डिजिटल पर्टिकुलरली ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मैं कहूंगा, बाकी जगह भी मैं मानता हूं सब जगह ये लागू होगा। जितनी जगह डिजिटल हम इस समय इकोनॉमी ला सकें, जितना जगह हम, और माननीय प्रधानमंत्री का तो शुरू से ये विश्वास है, वो कहते भी हैं कि जितना ज्यादा डिजिटल इकोनॉमी, जितना ज्यादा कार्ड से पेमेंट हो, उतना सबके लिए अच्छा है, देश की इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है। और पब्लिक, मुझे लगता है कि पब्लिक सिस्टम पर लोगों का भरोसा वापस कायम करना इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि आज हम महामारी के बीच में जिस नेचर के सुंदर होने की बात कर रहे हैं, अर्थ के हीलिंग की बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के नजरिए से, ट्रैफिक के नजरिए से जरूरी हो जाता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। देखिए दोनों बातें हैं, एक तो क्योंकि
ये तो हम सुनते आए हैं, आज तक हम लोगों ने आज तक सुना है कि ट्रैफिक की वजह से पोल्यूशन बढ़ता है और पोल्यूशन सबके लिए खतरा है, लेकिन किसी ने आंख से देखा नहीं था। ये पहली बार है जब हम लोगों ने आंख से देखा है। जैसे कि मैंने लिखा भी था कि नेपाल के बॉर्डर पे बिहार के लोगों को एवरेस्ट दिखाई दे रहा है, या जालंधर में बैठे हुए लोगों को हिमाचल की चोटियां दिखाई दे रही हैं। तो ये तो तय है कि गाड़ियां रुकने से पोल्यूशन कम हुआ, और पोल्यूशन कम होने से एनवायरनमेंट की एक तरह का हीलिंग, जैसे आप बोलते हैं कि हीलिंग हुआ। लेकिन देखिए, दुनिया तो चलेगी, जिंदगी तो चलनी है, जिंदगी तो चलनी है। तो इसलिए धीरे धीरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लोगों को यूज करना ही पड़ेगा। करना एक तरह का मजबूरी भी है कई लोगों को। जैसे मान लीजिए आपका आईटी कंपनीज है, आईटी कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम कर दिया, आप घर से काम कर सकते हैं। लेकिन हम जैसे जो लोग हैं, या मेरे जो बस का कंडक्टर है या बस का ड्राइवर है, बस का ड्राइवर कैसे घर वर्क फ्रॉम होम करेगा? उसको तो गाड़ी चलाना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पे आपको ट्रेवल करना ही पड़ेगा, सुरक्षा अपना रख के करना चाहिए। एक मैं इसमें अलग से मुद्दा बोलना चाहूंगा, एक बात बताना चाहूंगा आपको। पूरी दुनिया में अभी इस समय साइकिल पे बहुत ज्यादा जोर है। लोग ये चाहते हैं कि साइकिल पे चले। देखिए, साइकिल पे चलने के सारे फायदे हैं, नुकसान कोई भी नहीं है। साइकिल पे आप चलिएगा, आपका पैसा बचता है। साइकिल पे चलिएगा, आपकी हेल्थ ठीक होती है, और आपका सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन है। तो क्या आप अकेले चल रहे हैं, आपके आसपास कोई नहीं है, तो आपको तो साइकिलिंग अभी बहुत ज्यादा उस पे है। हमारा जो सिटी कंपनी है, मैं आपको बता दूं, सिटी कंपनी के दो हमारे प्रोडक्ट हैं। एक मो बस, दैट इज माई बस, एक मो साइकिल, माई साइकिल। तो हम लोग यहाँ पे लास्ट माइल कनेक्टिविटी के हिसाब से साइकिल भी हम लोगों ने रखा हुआ है। भुवनेश्वर मेरे ख्याल से बहुत रेयर कोई ऐसा शहर होगा, मुझे पता नहीं है और कौन सा शहर है पूरे देश में, जहां पे साइकिलें रखी हुई हैं सड़कों पे जगह जगह। वो आप जाइए, आप अपना साइकिल ओपन कीजिए, 50 रुपया उसमें लगता है, और आप उसको 15-20 दिन आराम से उसको चला सकते हैं। राइट। ये हालांकि दिल्ली में भी इसमें बहुत बढ़ोतरी देखने को मिली, और आजकल डेफिनेटली जो है इंडिया गेट एरिया में अगर आप जाएं, लोधी रोड में जाएं, तो लोग साइकिलिंग करते हुए बहुत ज्यादा नजर आएंगे। उनमें से कुछ फैशन कॉन्शियस भी हैं, कुछ इलीट तबके के लोग भी हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं। खैर, माइग्रेंट जो लेबरर्स हैं, मजदूर हैं, उनको तो हमने साइकिल करते हुए देखा ही है। जो एक दिक्कत जरूर हो जाती है, क्योंकि जब लेन्स नहीं होते हैं और साइकिलिंग करने में अपने आप में थोड़ा डेंजर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, यहाँ की रेकलेस जो ड्राइविंग का सिनारियो उसे लेकर। लेकिन आखिरी सवाल अरुण जी आपसे जानना चाहूंगी, आपने जहाँ कही बातें कि लोगों को खुद रिस्पॉन्सिबल होना होगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, तो ऐसे में जो लाइफ लाइन्स हैं, आप मुंबई की बेस्ट बसों की बात करें, आप लोकल ट्रेनों की बात करें, या दिल्ली में अब आप मेट्रो की बात करें, इनको ओपन अप करना आपको लगता है इस वक्त जो है जरूरी है? देखिए, इसमें फिर दोनों बातें हैं। अगर आप सीधा पूछिएगा तो मैं बोलूंगा इनको ओपन कर देना चाहिए, लेकिन मुसीबत ये है कि लोगों में अनुशासन नहीं है। अनुशासन नहीं, जैसे मेरा बस है, को बोला हुआ है कि अगर सीटें भर गई, उसके बाद भी कोई आदमी अगर बैठेगा, जबरदस्ती करेगा, जिद करेगा, तो गाड़ी रोक देना, साइड में खड़ी कर देना, गाड़ी मत चलाना। अगर हमारी गाड़ी में 50 सीटें हैं या 30 सीटें हैं, 30 सीटों पे लोग बैठे हैं, उसके बाद अगर 4 आदमी और आना चाहे और कोशिश कर रहे हैं और नहीं मान रहे हैं, जिद कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, हमारे ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दिया कि गाड़ी साइड में खड़ी कर देना, बंद कर देना, गाड़ी नहीं चलाएंगे जब तक कि ये 4 लोग नहीं उतरेंगे, मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। ये चीज मेट्रो में और वेस्ट में और इनमें संभव नहीं है, क्योंकि जितनी वहां पे भीड़ है, जितनी वहां जरूरत है, तो अगर आपने मेट्रो खोला और आपने अगर ये सब चीजें खोली और लोग लोकल आपने खोला, उसमें लोग भर गए और पूरा एक दूसरे से चिपक के चल रहे हैं, तब सारी की सारी आपकी मेहनत बेकार है। लेकिन अगर ग्रेजुअली ओपन अप नहीं करेंगे, अभी तो पता नहीं वैक्सीन कब तक आएगा, ये तो अभी अगले कुछ महीने और चलेगा, तो फिर कब तक जो है उसको आप कम से कम ग्रेजुअली भी अगर आप ओपन अप नहीं कर सकते हैं, ये पॉसिबल लॉजिस्टिकली भी फिजिबल कब तक रहेगा, सस्टेनेबल कब तक रहेगा? देखिए ये लोकल अथॉरिटीज का डिसीजन है, मुझे तो मैं इसमें एक्चुअली बोल नहीं सकता, मेरे को मतलब वहां लोकल सिचुएशंस क्या है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ओपन करना है तो वो ग्रेजुअली नहीं हो सकता है। मैं आपको कारण समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक रूट पे आपकी 20 बसें हैं या 50 बसें हैं। आप दिल्ली मेट्रो मान लीजिए, दिल्ली मेट्रो है, वहां पे मान लीजिए दिल्ली में लाजपत नगर से लेके और फरीदाबाद तक अगर 50 गाड़ियां ट्रेन चलती हैं दिन में, और आप सोचें ग्रेजुअली उसको आप शुरू करें और शुरू में 20 गाड़ी चलाएंगे, तो वो गाड़ियों में ज्यादा भीड़ हो जाएगी।
आप समझ रही हैं, क्योंकि भीड़ भीड़ उतनी है, आपने गाड़ियां कम कर दी। अगर आप गाड़ियां कम करेंगे तो भीड़ ज्यादा बढ़ेगी। तो आपको अगर चलाना है तो आपको पूरा खोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले सोचिए कि 20 गाड़ी चला के देखते हैं क्या होगा, फिर 50 गाड़ी चलाएंगे फिर क्या होगा, फिर 100 चलाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको ओपन करना है, आपको यू हैव टू टेक ए डिसीजन, यू हैव टू ओपन इट। बट ऑफ कोर्स एज मैंने, जैसे कि मैंने बोला, लोकल अथॉरिटीज ही डिसाइड कर सकती है कि वहां सिचुएशन क्या है। मैं सुन रहा हूँ दिल्ली में सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव हो रही है, भगवान करे सिचुएशन और अच्छी हो जाए। और मैं तो खुद मेट्रो में बहुत ट्रैवल करता था जब दिल्ली में रहता था। दिल्ली में मैं जब नौकरी करता था सीबीआई में, हम लोग मेट्रो में ही ट्रैवल करते थे, बड़ा अच्छा लगता था। तो मैं उम्मीद करता हूँ, देखिए ईश्वर करे चीजें ठीक हो जाएं और मेट्रो और सब चीजें वापस खुल जाएं। जाहिर सी बात है, एक ये जो अनसर्टेनिटी की स्थिति बनी हुई है और यहाँ इजी डिसीजन कुछ भी नहीं है, आसानी से कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता। लेकिन जो हम और आप कर सकते हैं कि अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें और आपके सामने वाले, अब वो मेट्रो अगर चालू होता है तो जो सुरक्षा कर्मी है, या अगर आप बसों में सवारी कर रहे हैं तो जो कंडक्टर है, बस ड्राइवर है, उन लोगों के बारे में भी आप सोचें और मास्क जरूर पहने जब भी आप घर से बाहर जा रहे हो और भीड़ भाड़ वाले एरिया में हो, आपके आसपास लोग हो, तो मास्क को पहनना जो है सबसे बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो जरूरी हो जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अरुण बोथरा जी आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम मुद्दों को एक बड़ी आसान शब्दों में समझाने के लिए। थैंक यू सुनीता, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और जो दर्शक मेरे यूट्यूब स्टेशन पर जुड़े और सत्या हिंदी के पोर्टल्स पर हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।